गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। We are starting the class within a very few minutes. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्टिंग द क्लास विद इन अ 2 मिनट, 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलो, without wasting the time, we are starting the class for today. So once again, very good evening to everyone. आज लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो टॉपिक है प्लानिंग। हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूरा क्लियर कर लिया था। उसमें सबसे पहले 5 फंक्शंस थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग, तो हम लोग प्लानिंग की बात करेंगे आज। So all those candidates who are joining in the very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. Also taking the classes for UPPGT, TGT in Commerce and Economics. And I used to work with India's top teaching and research institutions like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, Sarda, IPM Lucknow, and I used to work with the IFMTR, UP government. मेंटर्ड एंड गाइडेंस मोर देन 1000 1000 से बच्चों को अकेले नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा चुके हैं कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में। करेक्ट द यूजीसी नेट जेआरएफ 4 टाइम्स इन लास्ट फ्यू इयर्स। एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमकॉम, आईबी, एमए इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द प्लानिंग। तो जिन बच्चों आज जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो पुराने 2 क्लासेस देख सकते हैं। उसमें बेसिक आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, पॉज नहीं है रूबी, आप देखिए पॉज नहीं है, उसको आप एक बार दोबारा स्टार्ट करिए लिंक पे क्लिक करके। तो आज का टॉपिक है प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग क्या होता है, मतलब हिंदी की बात करें नियोजन करना। तो प्लानिंग तो हमने आपको बताया था कि प्लानिंग क्या होता है, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड एक मिनट। यस, तो प्लानिंग क्या हम लोग बात करेंगे। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ द लाइफ।
हम लोग अगर बात करें कुछ भी, अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें या हम लोग एकेडमिक लाइफ की बात करें, तो वी हैव टू डू सर्टेन प्लानिंग। हमको हर एक जिंदगी के हर मोड़ पर भी रिक्वायर सर्टेन प्लानिंग, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग सबसे पहला और सबसे जरूरी जो फंक्शन होता है मेरे प्रबंधन का, वो क्या होता है? नियोजन करना। तो प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट टू डू, क्या करेंगे, व्हाई टू डू, क्या क्यों करेंगे, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। तो कब करेंगे, कौन करेगा, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, तो ये सब हमारा प्लानिंग के अंतर्गत बच्चों आता है। तो प्लानिंग इज वेरी असेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ द लाइफ। जीवन के हर पहलू पे आपको प्लानिंग, नियोजन करने की जरूरत पड़ती है। और प्लानिंग मैनेजमेंट 5 फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो प्लानिंग होता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी संस्था, बिना कोई भी संगठन ठीक से काम नहीं कर सकता। तो द प्लानर कैन डेवलप दिस एफिशिएंसी बाय प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू फेस द फ्यूचर डेवलपमेंट। ठीक है। अगर भाई हिंदी में बात करें, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं। तो नियोजन करना क्या होता है? नियोजन या योजना बनाना प्रबंध का एक आधारभूत, प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्य है, जिस पर प्रबंध के अन्य सभी कार्य भी निर्भर करते हैं। नियोजन से अभिप्राय वर्तमान में ये निश्चित करने से है कि भविष्य में क्या क्या जाना है। प्रत्येक प्रबंधक कार्य प्रारंभ करने से पहले ये सोचता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कब करना है, कौन करेगा, किस मेथड से काम करेंगे, किन साधनों का रिसोर्सेज यूज करेंगे, किन रिसोर्सेज का यूज करेंगे। अतः नियोजन कोई सरल कार्य नहीं है। तो प्लानिंग इज नॉट ए वेरी इजी टास्क। प्लानिंग इज नॉट ए वेरी इजी टास्क। बहुत सरल काम नहीं है प्लानिंग। इसके लिए पर्याप्त अध्ययन, चिंतन व मनन की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्स द एक प्रॉपर स्टडीज, प्रॉपर आपको एक सोचना पड़ेगा, थिंकिंग होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो। हेंस तथा मेसी ने ठीक ही कहा है, ये दो राइटर है, इन्होंने क्या बोला है? नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। कौन सा? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जिसके लिए सजात्मक विचारधारा तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। नियोजन का प्रयोग संगठन के सभी स्तरों पर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। मतलब सभी लेवल पर, भले टॉप लेवल की बात करिए, मिडिल लेवल की बात करिए, लोअर लेवल की बात करिए, आपको हर स्तर पर प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। संगठन की स्थापना के समय, नियुक्तियां करते समय, निर्देश देते समय तथा नियंत्रण करते समय नियोजन को ध्यान में रखना पड़ता है। नियोजन एक व्यापक व निरंतर प्रक्रिया है। प्रबंध की सफलता कुशल एवं उचित नियोजन पर निर्भर है। तो एक संस्था है, एक मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको अगर सफलता चाहते हैं आप, तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की, प्रॉपर नियोजन की जरूरत पड़ती है बच्चों। सील्ड ने क्या बोला है? सील्ड के अनुसार योजना विभाग प्रबंध का हृदय है। मतलब इट इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नोट कर लीजिए किसने बोला है। प्लानिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का हृदय है, जिसका एकमात्र कार्य उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में कार्यरत कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अतः नियोजन का अर्थ संस्थापक के व्यापक उद्देश्यों को निश्चित करके योजना की अवधि के लिए व्यावसायिक पूर्वानुमान करना, लक्ष्य निर्धारित करना, एक समय बाधित कार्यक्रम तैयार करना जो लक्ष्यों को निम्न लागत तथा उच्च कुशलता के साथ प्राप्त करने में सहायता करता है। तो सील्ड ने क्या बोला है, हेंस तथा मेसी ने क्या बोला है, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पीपीटी आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लानिंग की डेफिनेशंस दिया है। डेफिनेशंस एंड मीनिंग ऑफ द प्लानिंग। पूर्ण से नोडोनल ने क्या बोला, नियोजन का अर्थ पहले से ही तय करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करना है। नियोजन हम जहां से लेकर हमें जहां जाना है और बीच की दूरी को बांटता है। मतलब व्हाट एक्चुअली भी यार, अभी हम कहां पर हैं और कहां पर जाना है, उसके बीच की दूरी को नियोजन, प्लानिंग बांटता है। ये उन बातों को संभव बनाता है जो अन्यथा नहीं होती। तो मतलब प्लान जो ऐसी इम्पॉसिबल चीजें होती हैं उनको भी प्लानिंग क्या करता है, पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करता है। तो कून से ओडोनल ने जो नियोजन की डेफिनेशन दिया है, देखिए नियोजन का अर्थ है, नियोजन इज ऑल अबाउट टू फॉरकास्टिंग व्हाट एक्चुअली वी जस्ट वांट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, whom to do. And niyojan is always bridges the gap between where we are and where we want to go. नियोजन एक गैप फिल करता है, कहां पर अभी हम हैं, कहां पर हम जाना चाहते हैं।
भाई दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, जॉर्ज और टेरी ने क्या बोला है, नियोजन भविष्य में देखने की एक कला है। कैसे हम फ्यूचर में देखते हैं, इट्स एन आर्टिस्टिक वर्क। इसमें भविष्य की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिसमें निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से किए जाने वाले वर्तमान प्रयासों को उनके अनुरूप बनाया जा सके। तो फ्यूचर में हमको काम कैसे करना है, फ्यूचर को देखकर हम जो अनुमान लगाते हैं उसी को हम लोग नियोजन कहते हैं, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। भाई तीसरा डिफिनेशन है हमारा, तीसरा जो परिभाषा है वो हेनरी फ्यूल जी ने दिया है। हेनरी फ्यूल जी ने क्या बोला, कार्य की योजना से अभिप्राय उन परिणामों से है जिनको प्राप्त करना, कार्य की उस रूपरेखा से है जिसका पालन करना, कार्य की योजना के अभिप्राय उन परिणामों से जिनको प्राप्त करना, कार्य की उस रूपरेखा से है जिसको पालन करना, उन अवस्थाओं से जिनको होकर कार्य को गुजरना, उन विधियों से जिनका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये डिफिनेशन चारों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक मिनट रुकिए। अब बात करें कि एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्कोप ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, नीतियां, स्ट्रेटजी, कार्य विधियां, रूल्स, मैथड, बजट एंड प्रोग्राम। तो क्या क्या करते हैं हम लोग, व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग को एक ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ठीक तरीके से नियोजन करेंगे, ठीक तरह से प्लानिंग करेंगे, ठीक तरह से प्लानिंग करेंगे, तो क्या होगा, आप तो अच्छी तरह से उद्देश्य बना पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आप मान लीजिए जैसे आपकी लाइफ का उद्देश्य है, यू जस्ट वांट टू बी क्वालिफाई पीजीटी, आप पीजीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, अगर ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उद्देश्य एक बहुत बड़ा एलिमेंट है प्लानिंग का। दूसरा पॉलिसीज, फिर उसके अनुसार आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटजी, प्लान, किन स्ट्रेटजी से काम करेंगे, हर काम करने के 100 तरीके हो सकते हैं। तो कैसे क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप, देखिए कि बहुत सारे, हमने लाखों फॉर्म पढ़ते हैं पीजीटी में, बट वैकेंसी तो 15,000 20,000 ही होती है। सब लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि सबके पढ़ाई करने का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई कर रहे हो, किस स्ट्रेटजी से काम कर रहे हो, किस स्ट्रेटजी से आप कोचिंग ले रहे हो, किस स्ट्रेटजी से अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, तो क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो। तो स्ट्रेटजी भी एक कंपोनेंट है प्लानिंग का। प्रोसीडर्स, विधियां, रूल्स रेगुलेशन, नियम, मैथड, बजट, प्रोग्राम। सो ये सब हमारे एलिमेंट है, नोट कर लीजिएगा कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, नीतियां, पॉलिसीज, स्ट्रेटजी। देखिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के आए हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रोसीडर्स, रूल्स, मैथड्स, बजट और प्रोग्राम। देखिए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, आप लोग परेशान ना होइएगा, हिंदी में जो लिखा है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, जो इंग्लिश में, जहां पर इंग्लिश में लिखा है उसको हम लोग हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। तो दीज आर द 8 एलिमेंट्स ऑफ और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का। एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मीनिंग। ये तो आपको समझ में आएगा कि प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिजॉर्टेड to decide a course of action which help to achieve the predetermined objective in the organization in the future। ये तो हमने पहले बता चुके हैं, प्लानिंग एक बौद्धिक विधि है सोचने की, और किस तरीके से प्रीडिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो पहले से पूर्वानुमान उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को किस तरीके से पूरा किया जाए उसी के लिए हम लोग नियोजन करते हैं, उसी को प्लानिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण क्या होते हैं, लक्षण, नियोजन के लक्षण। प्लानिंग इज लुकिंग इन द फ्यूचर, प्लानिंग भविष्य को देखकर की जाती है। किसको, प्लानिंग भविष्य को देखकर की जाती है। प्लानिंग डिस्कवर द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द अवेलेबल मेनी अल्टरनेटिव। देखो ये भी बहुत सरल है हिंदी में, जितने भी अल्टरनेटिव दिए होते हैं उनमें से सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव चुनने की प्रक्रिया को प्लानिंग कहा जाता है।
इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये नियमित रूप से चलने वाला प्रोसेस है, नियमित रूप से चलने वाला विधि है। डन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, एक सीमित समय के लिए, एक सीमित समय के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, फिर अगले साल दूसरी प्लानिंग करेंगे, उसके अगले साल दूसरी प्लानिंग करेंगे। हर मैनेजमेंट के प्रबंधन के टॉप लेवल की बात करिए, उच्च की, मध्यम की या लोअर की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल पर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अब आया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का नियोजन के उद्देश्य, नियोजन के उद्देश्य, नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं? प्लानिंग में कन्वर्ट द अनसर्टेनिटीज इनटू द सर्टेनिटीज, प्लानिंग अच्छे नियोजन करने से अनिश्चितताओं को निश्चितताओं में कन्वर्ट कर देते हैं। जो चीज असंभव सी होती है, जो कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं आपके, कि ऐसा होगा तो कैसा करेंगे, तो अनसर्टेनिटीज को हम लोग सर्टेनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो ब्रिंग द कॉपरेशन, मतलब आपस में सभी को समन्वय बिठाना। अच्छी तरह से नियोजन करने से हम सभी डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, टैक्स हो गया, हम लोग अच्छी प्लानिंग से, एक प्रॉपर प्लानिंग से आपस में सभी लोगों के बीच में समन्वय बैठा देते हैं। फिर आया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग में, एंटीसिपेट द अनप्रेडिक्टेबिलिटीज कॉन्टीजेंसी, मतलब ऐसी कोई कंटीजेंसी, ऐसी कोई क्षतिपूर्ति जो होने वाली होती है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले से एंटीसिपेट कर लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ऐसी कोई क्षतिपूर्ति जो फ्यूचर में होने वाली है, भविष्य में होने वाली है, ऐसे कोई लॉसेस होने वाले हैं, उनको हम लोग पहले से एंटीसिपेट कर लेते हैं और फिर उससे ओवरकम कर लेते हैं। अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल, पूर्वानुमान जो गोल होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको हम लोग पूरा करते हैं। अगर अच्छी तरह से नियोजन करेंगे तो अचीविंग द पूर्वानुमान उद्देश्य, अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल। तो प्लानिंग एक्टिविटीज आर एम्ड एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेस। फिर आया नेचर ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की प्रकृति क्या होती है? प्लानिंग ऑफ प्राइमरी ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग नियोजन, ये इसकी प्रकृति की, नेचर माने प्रकृति, कैसी प्रकृति क्या होती है? नियोजन की प्रकृति, ठीक है। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य को पूरा करने में प्लानिंग काम करता है। प्लानिंग है ना इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, एक बौद्धिक क्रिया है। प्लानिंग कौन सी है? एक बौद्धिक क्रिया है। प्लानिंग रिजल्ट इन हायर एफिशिएंसी, प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग करने से आपकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग से आपके परिणाम कैसे होते हैं? प्रभावशाली, प्रभावी परिणाम आपके आते हैं। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक नियमित रूप से चलने वाला प्रोसेस है। प्लानिंग इज ए फ्लेक्सिबल, आप उसको ऊपर नीचे करके उसको चेंज भी कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। यूनिटी एंड कंसिस्टेंसी, एकता और नियमितता, नियमितता। तो प्लानिंग इज कॉमन टू ऑल, बेसिस फॉर ऑल मैनेजरियल फंक्शन। आप कोई भी मैनेजरियल फंक्शन हो, बोले टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर चीजों के लिए हर लेवल पर आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। भले आप टॉप लेवल की बात करेंगे, वहां पर लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, मिडिल लेवल में एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक प्रशासनिक प्लानिंग करते हैं, लोअर लेवल पे ऑपरेशनल प्लानिंग, जो डे टू डे प्लानिंग होती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? बहुत सरल है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस ये है कि आपको बस समझा दे रहे हैं एक बार। यहां तक किसी को कोई डाउट?
चलो आगे बढ़ते, सरल है ये। फॉरकास्टिंग, प्लानिंग का यूज में, फॉरकास्टिंग में भी प्लानिंग का यूज होता है, अनुमान लगाना। फॉरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर नीड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, प्रेजेंट कंडीशन एंड अस्योर्ड द फ्यूचर। हम लोग प्लानिंग के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अब कैसे अनुमान लगाते हैं, भविष्य की जरूरतों का हम लोग कैसे अनुमान लगाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल डेटा। हम पुराना डेटा देखेंगे कि पिछले साल कितने % गर्मी पड़ी थी, कितना हाई टेम्परेचर गया था, या पिछले साल जो मई में कितने प्रोडक्ट बिके थे। पिछले साल मान लो मोबाइल मई में हमारे 100 मोबाइल बिके थे, तो इस बार हमने अनुमान लगाया कि 120 मोबाइल बिकेंगे, हमारे 20% हमारी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो हम लोग फॉरकास्टिंग करते हैं। अनुमान कैसे लगाते हैं हम लोग, अनुमान लगाने के लिए ऐतिहासिक पुराने डेटा को देखते हैं, पुराने डेटा को देखकर और हम लोग भविष्य काल के लिए अनुमान लगाते हैं। फॉरकास्टिंग कंट्रोल द स्टाफिंग, परचेजिंग एंड द प्रोडक्शन डिसीजन। आप सही से अनुमान लगा लेंगे तो आपको पता है कि मार्केट में डिमांड ज्यादा नहीं है, तो आप ज्यादा स्टाफ नहीं रखोगे, ज्यादा परचेजिंग नहीं करोगे, ज्यादा उत्पादन नहीं करोगे। मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो कहीं ना कहीं प्लान फॉरकास्टिंग से अनुमान, अगर ठीक से चीजें आपने अनुमानित कर ली तो आप क्या क्या कंट्रोल कर लोगे, स्टाफिंग, ज्यादा स्टाफ नहीं रखोगे, परचेजिंग ज्यादा नहीं करोगे, प्रोडक्शन, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। मान लीजिए पिछले साल मई में सामान नहीं बिका तो इस बार भी मई में सामान नहीं बिकेगा, ये मान के चल रहे हैं आप, सपोज दैट, तो आप प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं करोगे। तो प्लानिंग स्टाफिंग भी कंट्रोल करता है, परचेजिंग भी कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन भी कंट्रोल करता है। प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग आर टू डिफरेंट प्रोसेस। नियोजन और अनुमान लगाना दो अलग अलग चीजें हैं। फॉरकास्टिंग नथिंग बट द गेसिंग ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट करेक्टली। फॉरकास्टिंग कुछ नहीं है, फॉरकास्टिंग एक अनुमान लगाना है फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर की घटनाओं का अनुमान लगाने को हम लोग फॉरकास्टिंग कहते हैं। अब आया इंपॉर्टेंसी ऑफ प्लानिंग, महत्वपूर्णता, नियोजन की महत्वपूर्णता क्या है। अभी तक की जिन बच्चों ने फीस जमा नहीं करी है तो प्लीज विदाउट बार बार मत कहलवाइए। मैक्सिमम बच्चों ने, अंजलि, प्रतिमा मैम, जो लोग भी रह गए हैं, प्रिया ने जमा कर दिया है, रूबी ने जमा कर दिया है, मोहित गुप्ता ने जमा कर दिया है। जो लोगों ने फीस जमा नहीं किया तो प्लीज विदाउट वेस्टिंग द टाइम, व्हाट हैपन विद यू पूजा, आप तो बोले थे कल जमा कर देंगे, क्योंकि आज भी ये लास्ट क्लास, हमने बोला था 3 क्लास लेंगे डेमो के, तो तीनों क्लास मेरे डेमो के पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो आज 3rd क्लास हमने डेमो का, इसके बाद डेमो नहीं मिलेगा। आज तो हमने फिर भी एक बार वीडियो सभी को ग्रुप में डाल दिया, कल से ग्रुप में डालना बंद कर देंगे। जितना केवल पेड बच्चा, हमने बहुत कम फीस रखा है, आई केप्ट द वेरी मिनिमम फीस दिस टाइम। तो ऑल दोस कैंडिडेट हु हैवंट पेड द फीस एज ऑफ नाउ, प्लीज डू पेड द फीस, तो ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कंटिन्यू करे रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पे कर दिया है फीस। तो आप लोग भी ऑनेस्टी से फीस पे कर दो, अदरवाइज आप लोगों को क्लासेस कल से श्योर आप लोगों को क्लासेस नहीं मिल पाएंगी जिन बच्चों ने फीस पे नहीं किया है। प्रिया सिंह आपका क्या है, पूजा आपका क्या है, आप लोग भी फीस पे कर दो, अंजलि यू, प्रतिमा मैम यू। So all those candidates who haven't paid the fees, please pay the fees by today itself only. Otherwise, you will not be able to take the classes from tomorrow. Okay. Importance of planning. Planning की महत्वपूर्णता क्या है, नियोजन का महत्व क्या है। व्यवसाय की सफलता के लिए नियोजन का एक विशेष महत्व माना जाता है। जॉर्ज और टेरी के शब्दों में, अगर नियोजन एक उपक्रम के सफलतापूर्ण कार्यों की आधारशिला है, प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग के उतार चढ़ाव, नई नई वस्तुओं व उनके नए नए उपयोगी की खोज तथा उत्पादनों की साधनों की बढ़ती हुई कमी ने व्यापारी के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि वे अपने साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग के बिना बाजार में एक दिन भी ठहर नहीं सकता। एक विद्वान लोगों ने कहा, एक विद्वान के अनुसार उस प्रबंधक को जो बिना योजना के कार्य करना चाहे, लाभ के बिना जीवित रहने की आदत डाल देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिना योजना के काम करेंगे तो देयर इज ए वेरी लेस चांसेस ऑफ प्रॉफिट। नियोजन के बिना प्रबंधक का कार्य उद्देश्यहीन होता है, जिससे समय, साधन और सामग्री सभी का अपव्यय होने की संभावना रहती है और भविष्य के बारे में सदैव अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। नियोजन प्रबंध के कार्यों में व्यवस्था को जन्म देता है। प्रबंधक इसके द्वारा उद्देश्य पूर्ण प्रयत्न करते हैं, जिससे साधनों का उपयोग होता है। व्यवसाय की कुशलता बढ़ती है और भविष्य के बारे में विश्वास पैदा होता है। व्यवसाय में योजना बनाने का निम्नलिखित महत्व है।
तो इम्पॉर्टेंसी ऑफ प्लानिंग बहुत ज़्यादा है। विदाउट प्लानिंग आप एक कदम भी नहीं चल सकते। अगर बिजनेस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल मैनेजमेंट आपको करना है, एक ओवरऑल व्यवस्था बनानी है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर अपने संस्था के, अपने संगठन के, ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंसी, पहला हो गया उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, टू हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अचीव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। सभी व्यवसायिक संस्थाओं के पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। नियोजन इन उद्देश्यों के लक्ष्यों पर प्रबंधकों का ध्यान केंद्रित करने और उसे उचित समय में उचित साधनों से प्राप्त करने में सहायक होता है। इतना ही नहीं, नियोजन उपक्रम के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहता है तथा उन्हें प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगर अपने संगठन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं, तो यू रिक्वायर द प्रॉपर प्लानिंग। फिर हुआ हेल्प इन ऑफसेटिंग द अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस, अनिश्चितताओं एवं परिवर्तनों को कम करने में सहायक। जो फ्यूचर में अनिश्चितताएं आती हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, लगातार जो बदलाव होते हैं व्यापार में, उनको हम लोग कम करने में अगर प्रॉपर प्लानिंग करके रखोगे तो उनको आप कम कर सकते हो। भविष्य तो सदा ही अनिश्चित एवं परिवर्तनशील रहा है। फ्यूचर तो हमेशा अनसर्टेन है कि कल क्या होगा, नोबडी नोज। इन अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय संबंधी कोई भी तत्व जैसे प्रतिस्पर्धा, रोकड़ की स्थिति, उत्पादन की मांग, उत्पादन क्षमता, लागत भी है, राजकीय नीति, हड़ताल एवं तालाबंदी आदि निश्चित नहीं होता। इसके अतिरिक्त अन्य भौतिक जोखिमों का भी आशंका रहती है, जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का आना, तूफान आना। अतः प्रत्येक प्रबंधक इन अनिश्चितताओं एवं परिवर्तनों को पहले से अनुमान लगाकर योजना बना लेता है। अब देखिए किसको पता था कि कोविड होगा। अब जिन्होंने अगर फ्यूचर प्लानिंग करके रखी हुई, कभी वालों का ऐसा कुछ हो गया कि मार्केट बंद हो जाएगी, आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे करोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बाढ़ है, पता कभी बता के नहीं आता, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, तो ऐसे कुछ भौतिक जोखिम भी होते हैं, या कुछ स्ट्राइक हो गई, ताला लॉकआउट हो गया, तो कहीं ना कहीं कई सारी टाइप की एक व्यापार के अंदर अनसर्टेनिटीज और बदलाव हो सकते हैं। उन सब चीजों को कम करने के लिए आपको प्रॉपर नियोजन की, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। थर्ड हो गया यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इन क्रियाओं के मध्य जब तक समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक उद्देश्यों की प्राप्ति कठिन होती है, ठीक है। फिर वो संगठन की प्रभावशीलता, सीधी सी बात है, बेटा ये है मोहित जी, दिव्या वेरी गुड इवनिंग। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज आती हैं उनको आप कम कर सकते हैं। आपको पहले से पता है कि दिसंबर में जब बहुत सर्दी पड़ेगी और आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सर्दियों में ही काम आता है, तो उसकी डिमांड, उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, आप प्रोडक्शन बढ़ाकर सप्लाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे, कोई अनसर्टेनिटीज है या मार्केट में कोई बदलाव होते हैं, उनको आप कम कर सकते हो। सीधी सी बात है, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप अपने संगठन की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। नियोजन संगठन को प्रभावी बनाता है और वांछित परिणामों की प्राप्ति में लगने वाली अनावश्यक देरी, लाल फीताशाही को समाप्त करके प्रबंधकीय कार्य को गति प्रदान करता है। If you have done the proper planning in your organization, तो automatically your effectiveness of the organizations will be increased. आपके संगठन की प्रभावशीलता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इफेक्टिव कंट्रोल बहुत सिंपल है, कंट्रोल भी आप इफेक्टिव कर सकते हैं। इकोनॉमी इन द ऑपरेशंस, यस, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अच्छा निर्णय ले सकते हैं। प्रबंध एक लगातार निर्णय लेने की प्रक्रिया है। निर्णय लेना योजना की धुरी है। निर्णय लेने का अर्थ है कि उपलब्ध कार्यविधियों में सबसे अधिक उपयुक्त कार्यविधि का चयन करना योजना निर्णय लेने की प्रक्रिया का सुविधाजनक बनाती है। इसे विषय सामग्री की निरंतर संग्रह करना, मूल्यांकन करना और चयन करने में संबंध रखती है। पूजा यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपस में एकता बना रहेगा, आपस में समन्वय बना रहेगा। ये तो पता ही होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन, अनसर्टेनिटीज का मतलब है, हमने आपको एग्जाम्पल दिया तो था, अभी कोरोना का एग्जाम्पल दिया, कहीं मान लीजिए कि स्ट्राइक हो गई, पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी चेंज हो गई, भूकंप आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ये अनसर्टेनिटीज है, इनको कम कर सकते हैं हम लोग।
पूजा आप कब आता है, एकता एवं समन्वय वाली बात कर रहे हैं। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो मार्केटिंग वाले को पता है कि ऑपरेशंस वाले को कितना काम देना है, ऑपरेशन से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से ठीक है फाइनेंस, तो आपस में देयर इज ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल द डिपार्टमेंट। तो आपस में जितने विभाग हैं उनके आपस में क्या बना रहेगा, समन्वय बना रहेगा, एकता बनी रहेगी। अब ये इंग्लिश में है भाई, सेम चीज है। डिफेक्टिव प्लानिंग एंड इनएडिक्वेट प्लानिंग लीड टू द फेलियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर प्लानिंग ठीक से नहीं करेंगे संगठन के अंदर, इनएडिक्वेट प्लानिंग होगी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे आप, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन फेलुअर की स्थिति में पहुंच जाएगा। विदाउट प्लान एक्शन मस्ट बिकम मेयरली रैंडम एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग नथिंग बट चॉस। सीधी सी बात है, बिना प्लान के आप क्या करेंगे, रेंडमली कोई एक्टिविटीज करेंगे तो आप क्या कोई उत्पादन सफलतापूर्वक नहीं होगा, दिक्कतें पैदा होंगी। ये देखिए भाई इंग्लिश में लिखा है, इंपॉर्टेंट रीजन फॉर प्लानिंग फंक्शंस टू मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव, यही बताया था। कन्वर्ट अनसर्टेनिटीज टू इनसर्टेनिटीज, यही बता दिया हमने। हेल्प इन अ कोऑर्डिनेशन, टेकिंग द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बिजनेस, इफेक्टिव कंट्रोल, ये सब कुछ हम पहले ही बता चुके हैं आपको। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडिंग द बिजनेस फेल्यूर। अब आया टाइप्स ऑफ प्लान। यहां तक कोई डाउट बताइए। दिव्या त्रिपाठी, आपने एडमिशन ले लिया नहीं लिया अभी तक की? यहां तक कोई डाउट बताइए। चॉस, चॉस मीन्स मतलब कि कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बना रहेगा। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले लीजिए, आज लास्ट डेमो क्लास है। दिव्या आपने भी शायद एडमिशन नहीं लिया है। क्लास के बाद मेरा नंबर लिखा हुआ है, नहीं नंबर लिखा तो नंबर नोट कर लीजिए, 72753333। व्हाट्सएप पे मैसेज करके एडमिशन्स ले लीजिए, सीट बुक करा दीजिए, उसके बाद ही क्लासेस कैलकुलेटर प्रॉपर मिल पाएंगी आप लोगों को। हाँ, अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, हमने टाइप्स को क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग प्लान्स में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। पहले नेचर के बेसिस पे हमने दो टाइप से प्लान करके रखा है, स्ट्रेटेजिक प्लान और ऑपरेशनल प्लान। स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीति संबंधी योजना है, ऑपरेशनल प्लान कार्य संचालन संबंधी योजना है। तो प्लान को हमने कई भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, स्ट्रेटेजिक प्लान एंड द ऑपरेशनल प्लान। स्ट्रेटेजिक में पहला हो गया दीर्घकालीन उद्देश्य, संस्था की व्यापक रणनीति और इसके आधारभूत निर्णय पर आधारित योजना है जो व्यवसाय के संबंध सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करती हैं, रणनीति या कार्यनीति संबंधी योजनाएं कहलाती हैं। बेटा 4500 रुपए फीस है, अगर इंस्टॉलमेंट में करेंगे, एक बार में पे करेंगे तो 4000 रुपए फीस है पूरे कोर्स की, उसमें नोट्स और सब कुछ मिलेगा आपको। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इस नेचर, स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं जो हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं एक संगठन के अंदर, उनको स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक बिजनेस की कोई योजना बना रहे हैं, कोई व्यापक रणनीति बना रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजिकली कोई नई चीज बना रहे हैं, कोई विजन बना रहे हैं लॉन्ग टर्म, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान। तो वट एवर द लॉन्ग टर्म प्लान, वट एवर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वी आर मेकिंग फॉर अवर बिजनेस, जितने भी लंबे समय के लिए उद्देश्य बना रहे हैं, बिजनेस के रणनीति बना रहे हैं, उसको स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। भाई हम लोग ऑपरेशनल प्लान की बात करेंगे, जो संस्था की रणनीति संबंध योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए चालू व्यवसायिक कार्यवाही को, अल्पकालीन व्यवहारिक योजनाओं को ताने बाने में बनने के लिए बनाई जाती हैं।
कार्य संचालन संबंधी योजना कहलाती है। ऑपरेशनल प्लान हो गया जो डे टू डे हम लोग प्लान बनाते हैं कि आज कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना मशीन चाहिए, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान। एक संगठन के, एक संस्था के अंदर के योजनाओं को मैनेज करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं उसको ऑपरेशनल प्लान कहा जाता है। अब अगला आया प्रबंध के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल प्लान, मिडिल लेवल प्लान और लोअर लेवल प्लान। टॉप लेवल प्लान क्या होता है? ये योजना उच्च प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है। इसके अंदर संपूर्ण उपक्रम की सामान्य नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, बजट आदि तैयार किए जाते हैं। तो टॉप लेवल जो प्लान होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं? जनरल पॉलिसी बनाते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कंपनी का टारगेट बनाते हैं, कंपनी का बजट बनाते हैं। वो हमारा कौन बनाता है? टॉप लेवल प्लान। मिडिल लेवल प्लान क्या होता है? ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं युक्तियों के रूप में तैयार की जाती है जिनके द्वारा उपक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूर्ति करना संभव होता है। मतलब जो टॉप लेवल लोगों ने जो प्लान बना दिए, उन्हीं प्लान्स को अचीव करने के लिए हम लोग जो योजना बनाते हैं उसको मिडिल लेवल प्लान किया जाता है, कहा जाता है। लोअर लेवल, ये योजना पर्यवेक्षकों द्वारा बनाई जाती है। जो सुपरवाइजर होते हैं ना, जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज होते हैं, जो योजना बनाते हैं उसको हम लोग लोअर लेवल प्लान या निम्न स्तरीय योजना की जाती है। तथा उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित होती हैं। जो लेबर जो काम करती है, जो लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके लिए जो क्रिया बनाते हैं, उनके लिए जो योजना बनाते हैं, उसको हम लोग लोअर लेवल प्लान कहते हैं। अब आया अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी। ठीक है, ये क्या था? अकॉर्डिंग टू, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। अब आया अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी ने क्या प्लान को बताया है? फिजिकल प्लान, ये किसी उपक्रम में भवन व उपकरणों की व्यवस्था से संबंध रखता है। मतलब बिल्डिंग कैसी बनी है, मशीन कैसी बनी है, ये हो गया फिजिकल प्लान। फंक्शनल प्लान हो गया, ये किसी समस्या के एक पहलू के एक विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। काम कैसे करना है, ये काम कैसे होगा, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उसको कैसे अचीव करना है, उसको बोलते हैं फंक्शनल प्लान। डिटेल्ड प्लान होता है, ये किसी उपक्रम की सभी समस्याओं से संबंधित होता है। किसी पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसमें डिटेल्ड प्लान बनाते हैं हम लोग। एक फिर होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इसके अंतर्गत बहुत ही क्रियात्मक व विस्तृत व तीनों प्रकार के नियोजन के तत्व शामिल होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में डिटेल्ड प्लान भी होता है, फंक्शनल प्लान भी होता है और फिजिकल प्लान भी होता है। व्यापक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल कॉम्बिनेशन प्लान। कॉर्पोरेट प्लान, जो किसी कंपनी के सभी विभागों के विकास एवं विस्तार के लिए उद्यमियों व उच्च प्रबंधकों द्वारा स्वयं दीर्घकालीन रणनीति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। कॉर्पोरेट प्लान क्या होते हैं? जो किसी कंपनी के, जो एक कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं, जो कॉर्पोरेट मैनेजर होते हैं, वो डिपार्टमेंट के सभी चीजों को दिमाग में रखकर उनका बिजनेस को एक्सपेंशन करना, बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, बिजनेस का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जो हाई लेवल के मैनेजर होते हैं वो लॉन्ग टर्म को सोचकर जो प्लान बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्लान। फिर होता है डिपार्टमेंटल प्लान, विभागीय योजनाएं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। मार्केटिंग वाला अलग बना रहा है, फाइनेंस वाला अलग, ऑपरेशन वाला अलग, प्रोडक्शन का अलग, रिसर्च अलग। जो अलग अलग विभाग में अलग अलग जो प्लान बनते हैं, जो भिन्न भिन्न विभागों द्वारा अपने तत्कालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है। इसमें ये बात नोट कर लीजिए, कॉर्पोरेट जो प्लान होते हैं वो दीर्घकालीन होते हैं। डिपार्टमेंटल प्लान हम लोग तत्कालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल प्लान। फिर आया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान, ये समझिए होगा। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार दीर्घकालीन योजनाएं व्यवस्थित ढंग से वर्तमान व्यवसायिक निर्णयों को उनकी भविष्य के संबंध में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा लेने, मतलब भाई पूंजीगत संपत्तियों की व्यवस्था के लिए किसी नवीन पूंजीगत योजना, वैज्ञानिक प्रबंध, भाई लॉन्ग टर्म प्लान होगा, शॉर्ट टर्म प्लान होगा। ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइप के प्लान हमने आपको बता दिए। यहां तक कोई डाउट? दिव्या, आपको फीस पता चल गई ना?
अब आया प्लानिंग का एडवांटेज क्या होता है, लाभ क्या होते हैं, नियोजन के लाभ। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बहुत सरल है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही से यूज कर लेते हैं। हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, एक संस्था के ऑब्जेक्टिव को हम लोग आराम से पूरा कर लेते हैं। इकोनॉमी एंड ऑपरेशंस, मतलब हम लोग अननेसेसरी प्रोडक्शन, इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन अननेसेसरी एक्टिविटीज आर एलिमिनेटेड थ्रू द प्लानिंग। हम लोग इकोनॉमी इन द ऑपरेशन, हम लोग एक ऑपरेशंस में एक आर्थिक रूप से बढ़िया प्रोडक्शन करते हैं, अननेसेसरी फालतू का प्रोडक्शन नहीं करते, यूटिलाइजेशन करते, रिसोर्सेज का, संसाधनों का पूरी तरह से यूज करते हैं। ठीक है। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं को कम कर देते हैं। इंप्रूव द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मतलब प्रतिस्पर्धा स्ट्रेंथ, प्रतिस्पर्धा हम लोग मजबूत करते हैं कंपनी को। अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेशन होता है, एक समन्वय बना रहता है। तो कई सारे लाभ हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। ये सब बेकार है। अब आया मैनेजमेंट प्रोसेस, अगला। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, प्लान, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, क्या करना है, पूरा ये मैनेजमेंट प्रोसेस ये सीक्वेंस में रहेंगे। ऑर्गेनाइज, हाउ इट इज टू बी डन इंक्लूडिंग, कैसे उसका आयोजन करना है। हाउ इट इज टू बी डन इंक्लूडिंग स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग और समन्वय बैठा के इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। फिर डायरेक्टिंग, कैसे दिशा निर्देशन देना है उसको। कंट्रोल और इवेल्युएट व्हाट हैज बीन डन, हम लोग बाद में इवेल्युएट करेंगे हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमने आपको कल बताया था ना कंट्रोलिंग में क्या, एक जो हम लोग पहले एक मानकर चलते हैं कि क्या हमको अचीव करना है और क्या हमारे परिणाम आए, एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड को हम लोग मैच करते हैं, उसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। फिर आया प्लानिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सबसे पहला होता है इसमें डिफाइन द पर्पज और प्रॉब्लम एंड सेट द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लानिंग करते समय पहले अपने उद्देश्य को क्लियर करिए और अपना ऑब्जेक्टिव सेट करिए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिफाइन द पर्पज और प्रॉब्लम, अपने उद्देश्य को या अपनी परेशानी को क्लियर करिए और ऑब्जेक्टिव को सेट करिए। दूसरा हुआ कंट्रोल एंड इवेल्युएट डेटा रिलेवेंट टू द फॉरकास्टिंग द फ्यूचर, उसके बाद डेटा इकट्ठा करिए, तो भविष्य का जो अनुमान लगाना है उससे रिलेटेड अपना डेटा कलेक्ट करिए और उसको इवेल्युएट करिए। थर्ड हुआ डेवलप द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर देखिए उस काम करने को कितने तरीके हो सकते हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं उसके जितने भी वैकल्पिक हैं, तो डेवलप द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, काम करने के कई तरीके हो सकते हैं, सभी तरीके को डेवलप करिए, प्लान करिए कौन कौन से तरीके से काम किया जा सकता है। उसके बाद उसमें से फोर्थ स्टेप हो गया डिसाइड ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जितने भी आपके पास अल्टरनेटिव हैं, जितने भी आपके पास विकल्प हैं, उन विकल्प में से एक विकल्प को चुनिए। पांचवा हो गया कैरी आउट द प्लान, अपना प्लान कैरी आउट करिए, अपना प्लान बनाइए। तो पांचों स्टेप हो गए, पहले अपनी परेशानी को सेट करिए, डिफाइन द पर्पज एंड प्रॉब्लम एंड सेट द ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य को डिफाइन करिए और ऑब्जेक्टिव सेट करिए। दूसरा हो गया डेटा कलेक्ट करिए। थर्ड हो गया अपने विकल्प, कई सारे टाइप के विकल्प हो सकते हैं, उनको विकल्प को पता करिए, उसमें से एक विकल्प को चुनना, चौथा पॉइंट। पांचवा हो गया कैरी आउट द प्लान। ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो यही आज के लिए बस इतना ही है, प्लानिंग आपको पूरा कंप्लीट हो गया। तो प्लानिंग में हमने क्या क्या पढ़ाया, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग की सभी डेफिनेशन को हमने बताया, हमने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ही बताया, प्लानिंग की एडवांटेज बताया हमने आपको, टाइप्स ऑफ प्लानिंग बताया, शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, ऑपरेशनल प्लान, इन सब चीजों की हम लोगों ने बच्चा बात किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग मेथड की बात किया, मैनेजमेंट प्रोसेस की बात किया, फॉरकास्टिंग की बात किया। आज के लिए इतना ही है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कल मिलेंगे रात को 8 बजे एक नए लेक्चर के साथ। कल हम लोग बताएंगे ऑर्गेनाइजिंग, पढ़ाएंगे कल आपको। तो आज के लिए कोई डाउट हो बताइए। लिमिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, तभी तो नहीं पढ़ा रहे हैं। प्लानिंग इज डायनेमिक, प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है।
इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलो बच्चों, मिलते हैं कल 8 बजे। नोट्स हम ग्रुप में डाल देंगे तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। वी विल मीट यू टुमारो एट 8 PM विद अ वेरी न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन करना। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।